नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के दिन अडानी टोटल गैस को लेकर के जो उनके नंबर आए हैं Q4 के, ऑलरेडी वीडियो उसकी मैंने अपलोड कर दी है। साथ ही ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आई है, वो भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार आप ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। स्पेशली ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर के जो खबर निकल कर गई है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप ये खबर जरूर देख लीजिएगा। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कल के दिन जो स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं उनको लेकर के। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अडानी टोटल गैस को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, कल के दिन 1% की तेजी हमें अडानी टोटल गैस के अंदर देखने को मिली। आज के दिन कंपनी ने अपने Q4 के नंबर जारी किए थे और नंबर काफी बढ़िया देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, काफी बढ़िया नंबर देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में काफी बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिली है। नए कंपनी ने स्टेशन ओपन किए हैं, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी का प्रॉफिट वाई बेसिस पर 71% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 168 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर रिपोर्ट किया है। साथ ही अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो 1197 करोड़ के मुकाबले 1258 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने अपने Q4 के अंदर डिक्लेयर किया है। तो नंबर को लेकर के कल अडानी टोटल गैस जो है वो बिल्कुल फोकस में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात करूं तो वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। कंपनी जो है वो ईवी बसेस बनाने का कामकाज करती है और एक बहुत बड़ी खबर जो है वो हमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर देखने को मिल रही है। हाँ, बिल्कुल नेगेटिव न्यूज है ये, बिल्कुल काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है इस कंपनी को लेकर के। तो खबर कुछ इस तरीके से है कि कंपनी के पास एक ऑर्डर है 2100 बसेस का। उसे लेकर के कंपनी को एक नोटिस रिसीव हुआ है जिसके अंदर की जिसने कंपनी को ऑर्डर दिया है उन्होंने ये बताया है कि ऑर्डर की डिलीवरी के अंदर कंपनी जो है वो डिले कर रही है और अगर ये डिले इसी तरीके से बढ़ेगा और टाइम के ऊपर डिलीवरी नहीं होगी तो ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी कैंसिल भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, और अगर ये पर्टिकुलर ऑर्डर कैंसिल होता है तो कंपनी के ऊपर हमें लगभग 3500 करोड़ के आसपास का डेंट देखने को मिलेगा। तो काफी बड़ी खबर है, देखना रहेगा कि आखिर कंपनी अब इस पर किस तरीके से डील करती है। लेकिन कल के दिन बिल्कुल चांसेस है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो हमें स्टॉक प्राइस के ऊपर देखने को मिल सके। अगला स्टॉक जो फोकस में रह सकता है वो है अडानी विल्मार। अगेन अडानी ग्रुप की ये कंपनी है। कल के दिन लगभग 4.5% के आसपास की जबरदस्त तेजी जो है वो हमें अडानी विल्मार के अंदर देखने को मिली है। कंपनी जो है वो एडिबल ऑयल का बिजनेस करती है और अडानी ग्रुप की ये कंपनी है। अगर मैं बात करूं कि आखिर कल के दिन ये क्यों फोकस में रह सकता है तो कंपनी ने Q4 के नंबर जो है वो जारी किए हैं और अगर मैं नंबर की बात करूं तो सालाना आधार पर प्रॉफिट के अंदर 67% की ग्रोथ देखने को मिली है और अमाउंट निकल के आया है 157 करोड़ का। और वहीं अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो 3% की गिरावट जो है वो रेवेन्यू के अंदर देखने को मिली है। तो नंबर को लेकर के कल बिल्कुल अडानी विल्मार भी फोकस में रह सकता है। अगला स्टॉक जो कल के दिन फोकस में रहेगा वो है आयशर मोटर्स। कल के दिन 1% की तेजी के साथ में 4615 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। आज के दिन कंपनी के ऑटो सेल्स के जो नंबर है वो निकल करके आए हैं और यहाँ पर हमें लगभग 12% का जंप देखने को मिला है। रॉयल एनफील्ड सेल्स अप 12% एट 81,870 यूनिट इन अप्रैल। कंपनी ने 81,870 गाड़ियां जो है वो अप्रैल के अंदर बेची और 12% की ग्रोथ जो है वो हमें रॉयल एनफील्ड की सेल के अंदर देखने को मिली है। तो बिल्कुल इस खबर के चलते आयशर मोटर्स जो है वो कल के दिन फोकस में रह सकता है। अगला स्टॉक जो कल के दिन फोकस में रहेगा वो है अंबुजा सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, कल के दिन लगभग 0.2% की गिरावट के साथ 618 का लेवल पर अंबुजा सीमेंट ने अपनी क्लोजिंग दी है। फोकस में इसलिए रहेगा क्योंकि कंपनी ने अपने Q4 के नंबर जो है वो डिक्लेयर किए हैं आज के दिन। और अगर मैं नंबर के हाईलाइट की बात करूं तो सालाना आधार पर प्रॉफिट के अंदर हमें लगभग 6% के आसपास का जंप देखने को मिला है और अमाउंट निकल करके आया है 532 करोड़ रुपए का। साथ ही कंपनी ने 2 रुपए का डिविडेंड जो है वो भी अनाउंस किया है। और वहीं अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो सालाना आधार पर 12% की ग्रोथ जो है वो हमें रेवेन्यू फ्रंट के ऊपर अंबुजा सीमेंट के अंदर देखने को मिली है। तो कल के दिन अंबुजा सीमेंट भी फोकस में रहने वाला है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो मुझे लगता है कल के दिन फोकस में रह सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवें। थैंक यू।